एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु जहाँ होता है वही हमारा कर्म क्षेत्र होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बात बिल्कुल सही है कि केतु जिस भाव में स्थित होता है वो क्षेत्र हमारे पिछले जन्मों के कर्म, कौशल और अधूरी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ज्योतिष में कार्मिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ केतु के कर्म क्षेत्र के सिद्धांत की प्रमुख बातें दी गई है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पूर्व जन्म की निपुणता पे बात करें तो जिस घर में केतु होता है, जिस घर मतलब जो हाउस, कुंडली का जो हाउस है, और जिस हाउस में केतु होता है, व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़े कार्यों में स्वाभाविक रूप से निपुण होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्मों में वह अनुभव प्राप्त कर लिया होता है। बात करेंगे उदासीनता का या अलगाव के बारे में, डिटैचमेंट के बारे में बात करेंगे। चूँकि आत्मा उस क्षेत्र को जान चुकी होती है, इसलिए इस जन्म में व्यक्ति को उस भाव के मामलों में उदासीनता, बोरियत और मोहभंग महसूस हो सकता है। कर्म का क्षेत्र के बारे में बात करें तो केतु जहाँ बैठता है वो जीवन के उस पहलू को दर्शाता है जहाँ हमें पिछले कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मोक्ष की ओर झुकाव के बारे में बात करें तो केतु हमें भौतिक सुखों से दूर कर आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है, खासकर उस भाव से संबंधित सांसारिक सुखों से। अब उदाहरण स्वरूप बात करेंगे। केतु की स्थिति के अनुसार कुछ उदाहरण हम लेते हैं। मान लो केतु आपके कुंडली के प्रथम भाव या जिसे लग्न भाव कहते में है, तो व्यक्ति को खुद की पहचान और व्यक्तित्व पर काम करना पड़ता है। अक्सर रहस्यमय व्यक्तित्व होता है। द्वितीय भाव के बारे में बात करें तो धन और परिवार के मामलों में उनमें अनासक्ति, आध्यात्मिक वाणी आदि का संचार रहता है। चतुर्थ भाव के बारे में बात करें तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वहाँ अगर केतु है तो घरेलू सुखों से दूरी या उसमें असंतोष जो आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। कुंडली का जो 10वां भाव में अगर केतु है तो कैरियर, पैसे में अनिश्चितता या बार बार बदलाव, उच्च पद पाने के बाद भी वैराग्य जैसा लगता है। तो संक्षेप में हमने यह जाना कि केतु का स्थान यह बताता है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ से मुक्त डिटैच होना है, डिटैच होकर आगे बढ़ना है, इसके बारे में बता रहे हैं। हमने अभी जो चर्चा की केतु के बारे में, उसको और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में केतु को लेकर कर्म क्षेत्र से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हम बात करेंगे। पूर्व जन्म का अनुभव के बारे में बात करें तो केतु उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां हम पिछले जन्मों में महारत हासिल कर चुके हैं, इसलिए इस जन्म में उस भाव, उस हाउस से संबंधित काम हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक और आसान होते हैं। अध्यात्म और सूक्ष्म ज्ञान के बारे में बात करें तो केतु मोक्ष का कारक है। यदि केतु आपसे आपके कर्म भाव जैसे 10वां भाव या दशमेश के साथ हो तो व्यक्ति अक्सर ज्योतिष, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, खासकर सर्जरी, योग या आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफल होता है। कौशल का उपयोग के बारे में बात करें तो जिस भाव में केतु होता है वहाँ का काम करने के लिए आपको बहुत ही अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वह हुनर आपके भीतर जन्मजात होता है। हालांकि केतु अलगाव का भी प्रतीक है, इसलिए व्यक्ति उस काम को करते हुए भी उससे मानसिक रूप से कटा हुआ महसूस कर सकता है। सेवा और परोपकार के बारे में बात करें तो केतु प्रधान व्यक्ति अक्सर ऐसे कार्यों में होते हैं जहाँ पर्दे के पीछे रहकर काम करना हो या समाज की निस्वार्थ सेवा करनी हो। संक्षेप में देखा तो केतु हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमारा कार्मिक ऋण, कार्मिक डेब्ट बाकी है, या जहां हम अपने नैसर्गिक प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। तो आज बहुत ही सरल तरीके से हमने जाना कि केतु जहाँ होता है वहीं हमारा कर्म क्षेत्र होता है। उसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया, किस तरह पहले भाव
में चौथे भाव या 10वें भाव, कोई से भाव में केतु होता है तो उसका किस तरह से उसका प्रभाव रहता है और उसका पूर्व जन्म और इस जन्म से किस तरह से तालमेल है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। आपको देखना है कि आपका केतु किस भाव में है, तो आप भी अपनी जन्मकालीन कुंडली का विशेषज्ञ ज्योतिष से जो बातें हमने बताया उसका अध्ययन करवा कर आप भी जान सकते हैं कि उस भाव से संबंधित उन पे किस तरह से कौन से ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, किसके साथ में युति है, उन सब का आकलन कर को आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।